हेलो, नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा। तो आप हेडिंग डाल लो, स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरल रेखा। देखो, सरल रेखा के बारे में आपने 9वीं 10वीं के अंदर बेसिक चीज़ें तो पढ़ ली होंगी। अब थोड़ा उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं और बाद में हम एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं, एयरफोर्स तक के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, आपको नॉर्मल तो ये पता होगा कि यार जो अपने पास में कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। और 10वीं में इसको हम एक्स डैश लिखते थे। ठीक है, इसको वाई डैश लिखते थे, इसको वाई लिखते थे। यहाँ पे क्या होता है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं। ये अपने पास में होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये अपने पास में होता है फोर्थ चतुर्थांश। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इसकी खासियत क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की? तो आप बोलोगे अपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो खासियत होती है उसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और वाई भी क्या होता है? ग्रेटर देन। दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये अपने पास में क्या है? ओरिजन है, जिसे ओ जीरो जीरो से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की क्या खासियत होती है कि एक्स तो अपने पास में लेस देन जीरो होता है, और वाई अपने पास में ग्रेटर देन जीरो होता है। इतनी बात पर क्लियर समझ में आ गई ना आपको? देखो, ये चीज़ें आपको पल्ले पड़नी चाहिए ताकि आगे की चीज़ें समझ पाओगे। बाद में ये अपने पास में आप जानते हो एक्स लेस देन जीरो होता है, और ये भी अपने पास में वाई लेस देन जीरो होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स तो अपने पास में पॉजिटिव आ गया, और वाई अपने पास में नेगेटिव आ गया। तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करें कि यार, अगर हम इन कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कोई पॉइंट ले लें तो वो कैसे होगा? तो देखो, अगर इस लाइन के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लिया तो वो किस टाइप का होगा? वो होगा अल्फा कोमा जीरो टाइप का, जिसका वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन में वाई जीरो होता है हर जगह। तो वो अल्फा कोमा जीरो होगा। अब अल्फा कोमा जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा हमें अभी डिफाइन नहीं किया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये अल्फा कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर अल्फा बोल दिया जाता है कि ग्रेटर देन जीरो, तब तो ये यहाँ से शुरू होगा। समझ रहे हो बात को? एक सेकंड में दूसरी लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, तब तो अपने पास में ये इस वाली लाइन यहाँ तक आएगा। और हमें ऐसे बोल दिया गया कि आपके पास में जो अल्फा है वो लेस देन जीरो है, तब अपने पास में कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। यहाँ से कहीं भी हो सकता है पीछे तक, इसे एक्स डैश बोलते हैं। इसी प्रकार वाई एक्सिस का भी होता है एक क्राइटेरिया। अच्छा, वाई एक्सिस का क्या क्राइटेरिया होता है तो वो भी देख लो। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है कि वाई एक्सिस पे वो पॉइंट किस टाइप का बनेगा? तो आप बोलोगे वो जीरो कोमा बीटा टाइप का बनेगा। इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट है वो कुछ ना कुछ होगा। अब बीटा के बारे में अभी डिफाइन नहीं किया, तो बीटा के अंदर भी आप दो चांस ले सकते हो कि बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस से, अगर वो बीटा लेस देन जीरो होगा तो वो एक्सिस से नीचे रहेगा। तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए इस बात को। ठीक है, अगली बात क्या होती है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स कोमा ये एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, देखो मैं दूसरी लाइन इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने पॉइंट ले लिया अल्फा कोमा बीटा टाइप का। ठीक है, तो ये जो अपने पास में अल्फा कोमा बीटा का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको इससे डिनोट करूँ तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपने बोला ये अल्फा कोमा जीरो होगा। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? तो आपने बोला जीरो कोमा बीटा हो गया। ये अपने पास में क्या? तो आपने बोला ये तो जीरो कोमा जीरो अपने पास में मूल बिंदु है। ठीक है, अब ये बताओ कि अल्फा कोमा बीटा पॉइंट जो है इसकी, इसे ए पॉइंट ले लो आप। ठीक है, ए डॉट डॉट इसका मतलब पॉइंट होता है। तो ए पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी? तो वो देखो अपने पास में कितनी दूरी है, तो आपने बोला ये तो अल्फा दूरी है। यानी अगर हमें पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी बोली जाती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कितना है? अल्फा। और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू वाई एक्सिस, तो वो अपने पास में एक्स कोऑर्डिनेट का बार
बाहर क्यों लगाते हैं? क्योंकि कल को अल्फा कोमा बीटा ये तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, सपोज करो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो जाए। अब यार अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो नेगेटिव साइन का हो गया एक्स तो, ठीक है। तो अब डिस्टेंस पूछे हमने, तो डिस्टेंस दूरी जो होती है वो तो पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव तो होती नहीं, इसलिए हम बाहर लगा देते हैं ताकि अगर नेगेटिव हो तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अगर मैं वाई एक्सिस से बोलता हूं कि मैं वाई को अगर ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो आपने बोला यार ये तो ये होगी अपने पास में, ये क्या है? तो आपने बोला ये तो बीटा है। समझ रहे हो बात को? तो ये तो बीटा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो वो तो उसकी होती है, उसका वाई कोऑर्डिनेट का आपको मॉडुलस ले लेना है, और उस पॉइंट की अगर वाई एक्सिस से अपने को दूरी बतानी होती है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का बाहर ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आपने बोला ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम कि एक पॉइंट, एक बात ये देखो, ये गौर करो, ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको सही बना देता हूँ, एक सेकेंड। सही तो भी नहीं बना लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। ये अपने पास में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। चाय पी लेता हूँ, ठंडी हो जाएगी। अब एक बात बताओ यार कि मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, वो क्या है? ए पॉइंट ले लिया जो अपने पास में अल्फा कोमा बीटा टाइप का है। अब अगर मैं इस ए पॉइंट का क्या लेता हूँ, प्रतिबिंब लेता हूँ वाई एक्सिस के अंदर, तो वो इतनी ही डिस्टेंस यहाँ के ऊपर कोई पॉइंट आ जाएगा। वो क्या होगा? तो आपने बोला ये अपने पास में सपोज क्या ए डैश पॉइंट है, ठीक है। और ये ए डैश पॉइंट क्या हो जाएगा? तो आपने बोला ये देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस का अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये अपने इतनी डिस्टेंस के ऊपर लिया ना, यहाँ पे देखो हमने इतनी डिस्टेंस पे लिया, तो ये अल्फा कोमा जीरो है, तो ये अपने पास में क्या हो जाए? तो आपने बोला ये माइनस का अल्फा कोमा जीरो, तो इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया। और बीटा तो अपने पास में सेम है, क्योंकि प्रतिबिंब लिया तो देखो ये अपने पास में जीरो कोमा बीटा है। इतनी बात समझ में आ गई ना? आपने बोला हाँ ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। मतलब एक पॉइंट का अपने को वाई एक्सिस के अंदर अगर प्रतिबिंब लेना है तो अपन क्या करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस साइन कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट सेम रखेंगे। इतनी बात क्लियर आ गई? ठीक है। अगर हम इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का अगर हम एक्स एक्सिस के अंदर अगर प्रतिबिंब लेते हैं तो वो कितना आएगा? तो देखो एक्स एक्सिस के अंदर लेंगे तो यही तो एक्स एक्सिस है अपने पास में, इसके अंदर अगर हम इसका प्रतिबिंब लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा बन गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना बन गया? तो आपने बोला वो अपने पास में कितना बन जाएगा? बीटा बन जाएगा, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस अपने को नीचे चलना है। तो इतना ही डिस्टेंस नीचे चले तो ये जीरो कोमा माइनस का बीटा होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? अल्फा कोमा माइनस बीटा। इसका मतलब क्या करना है कि जब भी इसको सपोज करो ए डबल डैश मान लिया, जब भी आपको एक पॉइंट का एक्स एक्सिस के अंदर प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन लेना है तो आप उसके वाई कोऑर्डिनेट का माइनस कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखो। तो इसमें उल्टा होता है, अगर अपने को वाई एक्सिस में लेना है तो एक्स को चेंज करना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस में लेना है तो वाई के कोऑर्डिनेट का माइनस साइन करना पड़ेगा। अब सपोज करो आप ये अपने पास में क्या, तो आपने बोला ये तो ओरिजिन होता है, जीरो कोमा जीरो मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि अगर इसके अंदर आपको प्रतिबिंब लेना हो तो क्या करोगे? तो आपने बोला यार इसके अंदर प्रतिबिंब लेने का मतलब तो ये हो गया, इतनी ही डिस्टेंस हमको क्या करना पड़ेगा? पीछे चलना पड़ेगा। मैं कहा हाँ भाई यही बोल रहा हूँ मैं तो, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा? तो ये ए ट्रिपल डैश मान लो इसको, ये कितना होगा? तो ये हमेशा याद रखना, ये क्या है एक्चुअल में? ये इस पॉइंट का, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ू, ये थोड़ा नीचे कर दो, नॉट ए गुड डायग्राम बट ओके स्टिल काम चल जाएगा। जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज समझ में आनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा? तो आपने बोला ये इसका क्या है? वाई एक्सिस के अंदर प्रतिबिंब, और वाई एक्सिस के अंदर प्रतिबिंब क्या बताया था मैंने अभी भी यहाँ पे कि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रखो और एक्स वाले को चेंज कर दो, यानी एक्स वाले का तो माइनस कर दिया, माइनस का अल्फा और ये माइनस का बीटा। और ये आपको पता भी है क्योंकि जो अपने पास में तीसरे के अंदर तीसरा अगर क्वाड्रेंट लेते हैं, ये अपने पास में कौन सा क्वाड्रेंट है? तो अपने बोला थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा आ गया ना। तो ये हमेशा याद रखना, अगर हमें वाई एक्सिस के अंदर दिया जाता है तो अपने को एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस करना है,
अगर हमें एक्स एक्सिस के अंदर प्रतिबिंब लेना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट का माइनस कर देना है, एक्स को स्टिल सेम रखना है, रिमेन सेम रखना है। और अगर अपने को मूल बिंदु यानी ओरिजिन के अगर अपने को रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब लेना है तो आप दोनों का साइन चेंज कर दो। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। अब देखो, अब अपने पास में एक चीज़ और, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बाकी ये नॉर्मल भी है, कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ ठीक है। ये अपने पास में क्या है, तो आपने बोला यार ये मैं बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया कोऑर्डिनेट का, ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, तो ये बताओ एक्स एक्स के अंदर पॉइंट क्या हुआ, तो आपने बोला वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसका अल्फा कोमा जीरो ले लिया। और मैंने एक बी पॉइंट भी ले लिया जो मेरे पास में क्या है, बीटा कोमा जीरो है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यार ये बताओ आप कि ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपके पास अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यार y कोऑर्डिनेट तो सेम है ना अपने पास में, समझ रहे हो बात को? y कोऑर्डिनेट तो अपने पास में सेम है, जीरो जीरो, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी हमेशा याद रखना वो डिस्टेंस जो ए बी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपने पास में बीटा माइनस का अल्फा। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा के ऊपर मैंने बार क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया ताकि अगर नेगेटिव कोई चीज़ आए तो वो पॉजिटिव बन जाए अपने आप, ठीक है। वो देखो कैसे, कि अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट लिया तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये 2,0 है, और मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, ये 5,0 है। तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आपने फॉर्मूला नहीं लगाया ना, आपको पता है, आंख देख के बंद करके यार बता दो कि इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 माइनस 2 3, तो उसको मैंने फॉर्मूले में लिखा दिया 5 माइनस 2 और इसका मोड 3 हो गया। बट एक बात बताओ कि अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पॉइंट ये तो ले लिया 5,0 एक पॉइंट, सपोज करो बी पॉइंट, और मैंने ए पॉइंट यहाँ पे कोई ले लिया जो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है, जैसे माइनस का 7,0 ले लिया। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपने बोला इनके बीच की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस मैंने भी बताया था बीटा माइनस अल्फा होता है। अब बीटा अल्फा कोई भी ले लो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे आपने बीटा माइनस 7 को ले लिया तो मैंने माइनस का 7 किया, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा कितना है 5, तो 7 माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो अपन इसे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 12। ये बात क्लियर समझ में आई नहीं आई? ठीक है। और आप इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते थे, 5 माइनस माइनस 7, ठीक है। यानी कि आप ए बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैंने बोला बीटा माइनस अल्फा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा अगर आपने देखो जैसे 5 ले लिया तो ये माइनस, और बीटा कितना आता तो आपने बोला ये माइनस का 7 आ जाता, तो वो अपने आप पॉजिटिव बन जाता, 5 प्लस 7 बन जाता, उड़ता तीर नहीं पकड़ा। बाकी पकड़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब तक तुम्हारे मास्टर जी का कॉन्सेप्ट साथ में। ये अंडर रूट का जो मॉडुलस का 12 है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? आपने बोला ठीक है, ये चीजें तो पल्ले पड़ गई। ऐसा ही चीज वाई एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में भी आप बीटा माइनस अल्फा करोगे। समझ गए बात को? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी देखो हवा में चीजें नहीं उछालनी चाहिए ज्यादा। जैसे अपन ने यहाँ पे पॉइंट ले लिया एक 0,2 और एक यहाँ पे 0,5 पॉइंट ले लिया, जो अपने पास में ये वाई एक्सिस पे और ये एक्सिस पे। तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने इनको ए और बी पॉइंट अगर नाम दे दिया तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वही सेम चीज होगी। ए बी अपने पास में क्या हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा कोई पहले ले लो कोई बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 माइनस 5 ले लिया तो ये माइनस का 3 हो गया, बट ए बी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको 3 कर दिया, इनके बीच की डिस्टेंस। बाकी आपको पता भी है, इनका कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, ये चीज़ याद रखना। ये भी 3 आ गया ना। अब एक नेगेटिव वाला आप एग्जाम्पल करोगे, वो मुझे नहीं पता। अब देखो आपके चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई, चाय को ऐसे पी रहे हैं जैसे शरबत पी रहे हैं। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ गई ना भाई आपकी, ये पड़ गई तो समझ लो काम आपका आसान हो गया। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो दूरी सूत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के ओरिएंटेड जेई मैन भी लेवल आप टच कर सकते हो, इनको पढ़ के 11वीं 12वीं सब देख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक पढ़ाई जा रही है अभी। फिर एडवांस लेवल में आप बांट लेना, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो आपका लेवल वहीं चला गया।
जैसे एयरफोर्स के अंदर तक आपको अगर मैं बता दूंगा आपको, वैसे कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम दूरी सूत्र जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच की, जैसे आपके घर के आपके पड़ोसी के घर के बीच की दूरी कि कितनी दूरी है, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। आपका कोई दूर का रिश्तेदार है जो 40-50 किलोमीटर दूर रहता है, तो उसके बीच की दूरी। एक बात हमेशा याद रखना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसा आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस के बीच में वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच में दिखाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट कई बार नेगेटिव भी बन जाता है, बट डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी और कभी जीरो के इक्वल नहीं होगी अगर थोड़ा भी चल पड़े तो। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं ये बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको आता है। जैसे दो पॉइंट अपने को ए बी दिए हुए हैं और दो पॉइंट कौन से हैं पहले वो बता देता हूँ, फिर दिक्कत ना हो कि आपको। जैसे मेरे को एक पॉइंट ए दिया हुआ है जो x1, y1 है। ज़्यादा मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने में बिजी हैं, अभी कोई गेम नहीं चला। ये बात समझ में आ गई ना, ए और बी दो पॉइंट आ गए। अब ए बी दो पॉइंट आ गए तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा याद रखना, ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर होगा ये सारा खेल, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस का, सॉरी y2 ना, पहले y2 ले लो, y2 माइनस y1। अच्छा लिखिएगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर नेगेटिव भी बाहर बन गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे रफ आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, नोट्स खराब नहीं करनी अपने। कैसे दे देता हूँ कि मैंने सपोज करो मैंने x1 माइनस x2 का स्क्वायर किया। अब सपोज करो मैंने माइनस को अंदर कॉमन ले लिया तो वो x2 माइनस x1 बन गया। नेगेटिव साइन लूंगा तो भैया यही है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। इसका अभी भी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1, इसका स्क्वायर अलग लिख दिया और x2 माइनस x1 का स्क्वायर अलग लिख दिया। -1 का स्क्वायर क्या है, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो गया। ये x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल चल रहा था, ये इसके इक्वल चल रहा था, तो ये x1 माइनस x2 के स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आपको पहले कोई सा भी पॉइंट लगा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि कोई काम की चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा समझाना था, वो मैंने समझा दिया, उड़ा दिया उसको, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब कैसे आया उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता एयरफोर्स के अंदर अपने एनडीए के अंदर कि क्यों आया, ये सबको पता है, रट के रखते हैं सब। थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वही वाई एक्सिस। सपोज करो मैंने ये पॉइंट लिया, ये लिया ए, ये देखो ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये x1 y1। एक मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया जो अपने पास में x2 y2 है, ठीक है। और ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग पेन से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब यार ये बताओ कि अगर मैं इसको डॉट डॉट करता हूँ तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, तो आपने बोला ये x1 0 बन जाएगा ना। और ये अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने बोला यार ये भी नॉर्मल है, x2 0 बन जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये अपने पास में ओरिजिन है। फिर अगर एक बात बताओ, हाँ, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कितना होगा, तो आपने बोला ये 0 y1 होगा। इसमें क्या आप फर्जी बातें पूछ रहे हो? भैया फर्जी नहीं है, ये प्रूव करने के लिए इतनी चीज़ चाहिए। और ये पॉइंट तो आपने बोला ये 0 y2 है। अब क्या करेंगे, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये मैं लेता हूँ, ठीक है, समझते रहना कि अगर मैं इन चीज को देखूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला ये देखो ये यहां से तो x1 है, कितनी है x1 है, और ये टोटल कितनी है यहाँ पे, तो आपने बोला ये x2 है अपने पास में, तो इसकी दूरी कितनी होगी, तो आपने बोला ये तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला ये y2 माइनस का y1 हो जाएगा। अब ये अपने पास में बन क्या रहा है, ये अपने पास में समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट टाइम जो एक अपने पास में बन रहा है, कुछ इस टाइप का सा बनता हुआ दिखाई दिया। इसको थोड़ा सा पूरा उड़ गया क्या, चलो कोई नहीं, उड़ जाने दो, उड़ने वालों को तो पकड़ लेते हैं ना।
ठीक है, ये अपने पास में ए था, ये बी था, और सपोज करो ये सी है। कौन से वाला? ये पॉइंट आपने सी मान लिया। ठीक है, तो ये ए बी सी बन गया अपने पास में। ये अपने पास में था, ये अपने पास में x2 माइनस x1 आया है, ये अपने पास में y2 माइनस का y1 आया है। ये निकालना है, तो अपने को राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है वो कितना होता है? तो आपने बोला ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर होता है। इसमें क्या बड़ी बात है? तो मैंने बोला क्योंकि वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, या बोले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? तो आपने बोला ए सी स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो वाला बी सी नहीं है भैया। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब अगर मैं ए बी की करूं तो एक तरफ अंडर रूट आएगा, तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। आपने बोला सही है, जिंदाबाद, जबरदस्त, चीजें सही चल रही है। ये अपने पास में आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए यार। बाकी एयरफोर्स वाले बच्चे जो हैं, एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, वो इनको स्किप कर देना। अगर बेसिक नॉलेज लाना है, यानी आपका पेपर थोड़े दिन बाद है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, आपके पास 5-6 महीने, तो इनको करो, क्योंकि करोगे ना तभी कुछ सीखोगे। हमने भी किए, हमारे नंबर पूरे में से पूरे हैं मैथ के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, जो 2021 के अंदर अपने पास जनवरी में रिजल्ट आया था, लगभग आए हैं पूरे नंबर, बिकॉज हमने ये छोटी छोटी चीज़ें माइनर को किया, और ये आपको फ़ायदा देंगे आगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन कर दो, जैसे अपन बोलते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हिंदी में तो आपको इतना तो चीज़ आती होगी यार, जैसे बोल दिया 3,4 एंड 7,9, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। वो दो बिंदु कौन से हैं? 3,4 एंड 7,9। तो आप इसको ए मान लो, एक को बी मान लो। ठीक है, जैसे इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्योंकि आपको तो चुटकियों में करने क्वेश्चन भैया। तो ए बी कितना हो जाएगा? तो आपने बोला ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको आपने एक समय के लिए x1 y1 मान लिया। ये चीज़ें आपको मन में सोचनी है, करनी नहीं है वैसे। तो x1 एक तो होता है x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस एक हो गया 9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो वो मेरे पास में कितना आ गया? तो आपने बोला ए बी, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 16 प्लस 9 कितना हो गया? तो आपने बोला ये 25 हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब वापस वही बात, हमेशा याद रखना, डिस्टेंस निकाल दें, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 5 लेना, माइनस का नहीं कि अंडर रूट हटा दिया माइनस जुगाड़ देंगे, वो कभी नहीं देना अपने को। कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा, ये 25 होगा ना, एक सेकेंड, ये 25 तो खुद ही बन जाएगा। ये कितना हो गया? 5 का 25 हो गया, तो 16 प्लस 25 41 हो गया। तो अपने पास में ए बी की वैल्यू, रूट से बाहर मत निकालो फिर, क्योंकि किताब वालों को इतना नहीं होता, वो इतना ही लिखे छोड़ देते हैं, इतना ही हम लिख के छोड़ देते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई ना, कि फाइंड द डिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत आया है डिस्टेंस के ऊपर, फिर आप सेक्शन फॉर्मूला पे आ जाओ। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के अंदर कई बार पूछ भी जाता है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है? देखो, विभाजन सूत्र का सिंपली मतलब ये होता है कि अपने पास में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है, ये y है। अब हमारे पास में खेल क्या होता है कि यार अपने पास में एक ऐसे कुछ होता है जिसमें b पॉइंट होता है और एक a पॉइंट होता है, जिसमें a के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, y1, b के कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2। अब एक तीसरा पॉइंट आता है जो उनके बीच में क्या करता है, पंगा करता है कि मैं इसको भैया काटूंगा। हमने बोला ठीक है, काट दो भैया, क्या दिक्कत है, सी पॉइंट मान लिया, या आप इसको पी पॉइंट मान लो। ठीक है, अब आपने इसको अगर पी पॉइंट मान लिया, तो ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, वो चीजें होती है। तो मैंने सपोज किया कि लैम्बडा रेशियो म्यू के अंदर इसको डिवाइड करता है। अब देखो, प्रूव वाला खेल थोड़ा खत्म कर दो, क्योंकि डायरेक्ट चीजें चलेगी, प्रूव की वीडियोस अलग चीजों में आ जाएगी। मैं इनका दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा सारी चीजें कि प्रूव वाली कहाँ मिलेंगी आपको, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यार। बाकी फिर आप स्पीक कर करके स्किप कर करके देखोगे,
क्योंकि ये ओरिएंटेड इसी के बनाई जा रही है वीडियो, जो एयरफोर्स वाले बंदे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। पी का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट लिखना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अब पी के लिए हमें पॉइंट क्या लिखेंगे, तो आपने बोला देखो हमें क्या करना होता है, मैं इसको अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ। इस लैम्डा को मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई किया और म्यू को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, यानी इस वाले रेशियो को तो उस वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना और उस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वो क्या हो गया, तो आपने बोला लैम्डा x2 हो गया प्लस म्यू x1 हो गया, और नीचे आपको क्या करना है, समेशन कर देना है उस रेशियो का, तो वो लैम्डा प्लस का म्यू हो जाएगा। कोमा y वाला कौन सा होगा, तो y वाले भी सेम रखना है, लैम्डा y2 प्लस म्यू x, सॉरी y1, ये y1, थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूँ। म्यू y1 हो गया और अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू, ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई ना आपकी। ये सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, इसे विभाजन सूत्र। अब कैसे होता है देखो, इसका भी प्रूव अगर देखना चाहते हो तो इसको आप वैसे मान लो, फिर इसको ऐसे ले लो, फिर वो होगा, पर इतनी ध्यान करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चाहे तो नीचे नहीं भाई। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा बेमतलब मतलब का। दो अपने पास में पॉइंट है, दो अपने पास में पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है जिसे हमने ए पॉइंट माना है, ये क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट अपने पास में है, वो है अपने पास में 2,3, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। और अपने पास में एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है 7,-3, और एक पॉइंट वो निकालना है। अब देखो इसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरी चीजें प्रॉपर तरीके से लेके आए हैं। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, और हमें उस पॉइंट के बताने हैं जो 3:5 के अंदर इंटरनली डिवाइड करता है, ये रेशियो हो गया। तो आपने बोला ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, मैं कहा हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अगर मैंने पी पॉइंट माना है जो एक ए बी लाइन को, ये बोल क्या रहा है एक्चुअल में कि अपने पास में एक बी पॉइंट है जो 7,-3 है, और मेरे पास में एक ए पॉइंट है जो 2,3 है, और एक पी पॉइंट है जो इसको 3:5 के अंदर डिवाइड कर रहा है ए बी को। अब देखो बोलने का तरीका होता है कैसे, कि अगर मैं इसे बोलता हूं इसको कि मैं एक पी पॉइंट ए बी रेखाखंड को 3:5 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो ए बी बोला है, देखो बोलने पे ध्यान रखा करो, अगर ए बी बोला है तो 3 से स्टार्ट, 3,5 है तो 3:5 है, वो 3 ए की तरफ आएगा। अगर उसने बोल दिया ना बी ए को 3:5 के अंदर चेंज करता है, तो देखो उल्टा हो जाएगा, फिर 3 ये 5 बन गया। ये हमेशा याद रखना, और कई बार फंसा भी जाता है इस क्वेश्चन में। तो हमेशा याद रखना है, जब ए बी बोला गया है तो ए की तरफ से रेशियो स्टार्ट होगा, और अगर बी ए बोला गया है तो बी से रेशियो स्टार्ट होगा। तो अभी अपने को क्या बोला गया, ए बी रेखाखंड को, ए बी लाइन सेगमेंट को 3:5 के अंदर डिवाइड करता है। तो हमने बोला ठीक है, इनको एक बार के लिए हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर भैया चेंज हो जाएगा जितना भी चेंज होना है वो। अच्छा ये भी उठ गया क्या, चलो कोई नहीं, इसको तो हम बना लेंगे। अब देखो अगर आपको ये लेना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको पी कोऑर्डिनेट लिखना है, एक सेकंड यार इसे भी हटा देता हूँ, ये पी कहाँ से आ गया। देखो अगर ये पास में पी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो आपने बोला पी कोऑर्डिनेट अपने पास में आएगा, इस 3 को क्या करना है, वो फॉर्मूला जो पीछे देखा था ना, वो फॉर्मूला लगा देना है अपने को, लैम्डा x2 वाला। तो ये 3 हो गया इंटू 7 हो गया, प्लस 5 हो गया इंटू 2 हो गया, और नीचे समेशन दिया जाता है 3 + 5 का मल्टीप्लाई, ये 3 गुना माइनस का 3 हो गया, प्लस 5 गुना 3 हो गया, और ये 3 + 5 हो गया। आप 2x सॉरी 1.5 के गुना में स्पीड में भी देख सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ें चल रही है, कोई फास्ट नहीं है। ये 21 और ये 10 हो गया, अपॉन में 8 हो गया, और ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 15 अपॉन 8 हो गया। तो पी पॉइंट अपने पास में क्या आ गया, तो आपने बोला ये 31/8 आ गया, और ये अपने पास में क्या आ गया 4/8 हो गया। 4/8 का बोले तो सॉरी
6/8 होगा, जिसे 6/8 को आप 3/4 भी लिख सकते हो या इतना भी रख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 से ये कैंसिल आउट हो गया ना 3 को माफ। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, अब देखो मैं वो चीज़ क्या समझाने का प्रयास कर रहा था, फिर एक्सटर्नली के ऊपर चलेंगे। ये हो गया ना अपने पास में, चलो ये तो हो गया। अब मैं क्या चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा था वो देखो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो कि वो ए रेशियो मतलब 3:5 के अंदर डिवाइड कर रहा है, 2:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। जैसे ए और बी हो गया, और ये बोलता है कि ए बी रेखाखंड को P.1:2 के अंदर डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में यहाँ पे मैंने अगर P पॉइंट मान लिया तो AP/BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 1:2 क्योंकि ए बी रेखाखंड से मतलब ये होगा कि ए से डिस्टेंस और बी के डिस्टेंस का अनुपात 1:2 है। अब ये बताओ कि ए से पी की दूरी कितनी है, तो माना अगर मैं एक दूरी मानता हूँ तो 20, क्योंकि रेशियो है, ये पता नहीं क्या था लेकिन कट काट के पूरा 1/2 आया है। ठीक है, और तो अगर मैं ए से पी की डिस्टेंस 1 लेता हूँ तो बी से पी की डिस्टेंस दुगनी हो जाएगी, मतलब पी ए के नज़दीक है। ए पी अगर 1 है तो बी पी जो या पी बी जो आएगा वो 2 आएगा अपने पास में। ये चीज़ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये हमें बोला गया ए बी के लिए। अब अगर सपोज करो अगर उसने उल्टा कर दिया होता तो आपके तो फिर सब उल्टा ही हो जाता। ये चीज़ परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोला क्या जा रहा है। अब देखो अगर मेरे पास में ये ए बी है और ये बोल दे बी ए सेगमेंट को, बी ए सेगमेंट को, तो वहाँ पे बी पी अपॉन फिर ए पी बन जाता, वो अपने पास में 1:2 दिया जाता। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि बी से पी की डिस्टेंस अगर ए लिया जाए तो ए से पी की डिस्टेंस 2 हो जाएगी, यानी अब की बात जो नज़दीक आएगा वो पी पॉइंट आएगा। तो ये 1:2 हो गया। उल्टे का समझ में आ गया ना अब आपके, कि अगर एक्सचेंज हो गया ना तो पूरा ही एक्सचेंज हो जाएगा। नंबर जो आते हैं एयरफोर्स के अंदर एक वो तो कैंसिल आउट हो गया, और नेगेटिव मार्किंग हुई वो अलग से। ये बात कल क्लियर आपके पल्ले पड़नी चाहिए भैया, तभी बात बनेगी। ये बात समझ में आ गई ना? आपने बोला हाँ ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो एक्सटर्नल का बता के आई थिंक वीडियो खत्म कर देते हैं अपन, क्योंकि बाद में हम एक सेकेंड में देख लेता हूँ क्या कुछ पढ़ाना है आपको, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी नोट्स बनाए थे मेरे। हाँ, एक वीडियो मतलब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक्सटर्नल का, फिर एक बना के और फिर अपन इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो एक्सटर्नल का मतलब ये होता है बाह्य। अब बाह्य कैसे, कि अपने को जैसे क्वेश्चन करवा दूं क्या आपको, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यार। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, जिसे हम बाह्य विभाजन भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा। तो यार ये बात बताओ कि मैंने जैसे बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन में अंतर क्या होता है पहले तो वो देख लो। आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल जो अपने पास में डिवीजन होगा ना, उसमें अपने पास में जैसे ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट पी अंदर होगा, ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं ना कहीं होगा। बट अगर ये कहा कि कंडीशन है इंटरनल की है, ये अपने पास में इंटरनल की है, इंटरनल डिवीजन जिसे बोलते हैं। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात आती है तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास में ये हो जाएगा कि अपने पास में एक्सटर्नल का मतलब हो गया वो पॉइंट पी कहीं ना कहीं बाहर होगा, वो कहीं ना कहीं बाहर होगा ए बी लाइन सेगमेंट से, तब वो एक्सटर्नल डिवीजन बनेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे। ये एक तो फर्क हो गया आपके पास। अब एक्सटर्नल डिवीजन को आप इंटरनल डिवीजन के अंदर ला सकते हो। ये चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, और अगर बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिगिनर के लिए कितना चीज़ें समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि 11वीं 12वीं में तो क्या आता है रटने वाला सिस्टम ज़्यादा रहता है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, अब जैसे 25, 25, 37, 28 मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, बाद में समझ में ले लेना। अब इंटरनली और एक्सटर्नली में अंतर क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखना, मेरे पास में जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या चेंज होगा। ठीक है, जैसे ये अपने पास में ए पॉइंट आ गया जो x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया,
और ये पी पॉइंट है जो एक्स कोमा वाई सपोज करो, और ये लैम्बडा रेशियो 1 के अंदर अपने को डिवाइड कर रहा है। अब पहले तो ये बताओ लैम्बडा रेशियो 1 का मतलब क्या होगा, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को अगर लैम्बडा रेशियो 1 का मतलब ये होगा, ये अपने पास में टोटल डिस्टेंस लैम्बडा है, तो ये अपने पास में टोटल डिस्टेंस 1 है, ये लैम्बडा रेशियो 1 होता है, यानी ए पी पूरी डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई? आपने बोला हाँ। तो इस पी कोऑर्डिनेट जिसे एक्स कोमा वाई अपन ले रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको लैम्बडा x2 कर देना है, माइनस का एक को नेगेटिव कर दो, फिर 1 और 1 तो हो गया, 1 डॉट x1 हो गया अपॉन लैम्बडा माइनस का 1 हो गया डॉट। अगर आप म्यू लेना चाहते हो तो म्यू भी ले सकते हो, देखो इसको म्यू के अंदर ले लो, तो क्यों बाकी क्वेश्चन करते हैं ना उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, हम उसको वही लेके चलेंगे लैम्बडा रेशियो 1। बाकी यहाँ पे थोड़ी सुंदरता बनाए रखने के लिए क्योंकि सारे ऐसे ही करवाते हैं और स्टैंडर्ड ऐसा ही है। तो लैम्बडा रेशियो म्यू के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो लैम्बडा x2 माइनस का एक को नेगेटिव कर दो, किसी को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव करें, यहाँ पे भी नेगेटिव करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने पास में लैम्बडा y2 माइनस का म्यू y1 अपॉन लैम्बडा माइनस म्यू, ये अपने पास में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। ये इतनी चीज़ पड़ी है। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो आपके पल्ले पड़ जाएगा पूरा। जैसे मैंने एक पॉइंट ए दिया है और एक पॉइंट बी दिया है। अब ए पॉइंट क्या है 3728, ये 37 है और ये 28 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बाकी अब हमें ये चाहिए पॉइंट, देखो मैं कुछ बताने वाला था बट छोड़ो, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे उसकी। 2,5 के अंदर इंटरनली डिवीजन, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आंतरिक विभाजन किया जाए, तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट पी कैसे निकालेंगे। तो आपने बोला ये पी पॉइंट जो आएगा ये अपने पास में क्या आएगा, लैम्बडा x2 वो वाला फॉर्मूला, ये एक टाइम के लिए x1 y1 मान लो, क्योंकि ये अपने मन के अंदर मान लेना है, ये x2 y2 हो गया। अब अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 बाय कितना हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 7 बाई 2 प्लस 5 हो गया। इतनी बात पल्ले पड़ गई ना आपके। तो आपने पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो आपने बोला 4 प्लस 5 थे 15 अपॉन 7 हो गया, और ये कितना हो गया 16 प्लस 35 बटा 7 हो गया। ठीक है, तो ये पी पॉइंट अपने पास में कितना आ गया 19 बटा 7, और ये हो गया 5 6 5 11 3 4 5 51 बटा 7। ये अपने पास में इंटरनली विभाजन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना आपकी। अब देखो अगर मैं 2,5 में एक्सटर्नली डिवीजन कर देता हूं तो क्या बनेगा, 2:5 के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन, जिसे हम बाह्य विभाजन जिसे बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो वहां पे अपने को नेगेटिव लेना है, सीधी सी बात है। यानी इसके अंदर जो किया था वो सब नेगेटिव कर दो, यानी 2 इंटू 2 आएगा, एक को नेगेटिव कर दो किसी को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने सेकंड वाले को नेगेटिव कर दिया, तो 2 इंटू 2 हो गया, और ये माइनस का 5 इंटू 3 हो गया, और नीचे कितना बन गया, तो 2 माइनस 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ये अपने पास में हो जाएगा 2 8 माइनस का 5 इंटू 7 बटा 2 माइनस 5, तो नीचे तो माइनस का बन गया, तो 4 में से 15 गए, माइनस का 11 बच गया, अगले नीचे ये आप इसको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो गया 16 माइनस 35 होगा, तो 16 माइनस 35 कितना हो जाएगा, नेगेटिव का बचेगा, नीचे नेगेटिव है तो ये 3 तो 3 का रह गया। अब 35 में 16 घटा दो तो 15 16 से 19 बच गया ना। तो ये अपने पास में एक्सटर्नली डिवीजन करने वाला 2 से 5 में वो पी पॉइंट आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन कर लो, और मिडिल पॉइंट के लिए क्या करोगे। अब ये देखो, अब अपने को अगर मैंने ये बोल दिया कि ए और बी के बीच में इसका मिडिल पॉइंट बताओ। अच्छा, मिडिल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मिडिल पॉइंट में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर, कौन से के अंदर, जो मिडिल पॉइंट तो ये बीच में ही आएगा, ये तो आपको पता है यार, मिडिल पॉइंट बीच में ही आएगा, मध्य बिंदु जो आता है। अब ऐसे बोल दो कि उसका घर मेरे घर और उसके घर के बीच में, तो वो बीच में ही है, सीधी सी बात है। उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसके अंदर यहाँ पे हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू 1 लेनी पड़ती है। अभी ये बता रहा हूँ,
अब लेमडा और म्यू की वैल्यू 1 ले लो तो ऊपर तो x2 प्लस x1 आ गया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 और 1 ले लिया तो 2 बन गया। ये तो हो गया। बाकी आपको पता भी है, इतनी चीज़ें डेप्थ में ले जाने की मेरे को जरूरत भी नहीं है। ये मैंने अगर मिडिल पॉइंट m माना है और ये x1 कोमा y1 है और ये x2 कोमा y2 है, तो ये कितना हो जाएगा? आपने बोला x1 प्लस x2 y2 हो जाएगा और ये अपने पास में y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा। ये अपने पास में मिडिल पॉइंट आ गया। ठीक है। जैसे इसका तो क्या करोगे क्वेश्चन, छोड़ो इसको क्वेश्चन को। मिडिल पॉइंट का मतलब ये हो गया, आप समझ गए, बताने की जरूरत नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन के बाद में आप ये वीडियो खत्म कर देंगे। ठीक है। ये इतना चीज़ बाद में मैं सेंटर वगैरह सारे लेके आऊँगा, 5 से 6 सेंटर होते हैं अपने पास में, वो सारे करवाए जाएंगे। और अगर यकीन मानिए अगर आपने ये चीज़ें देख ली ना, बाद में वो क्वेश्चन सीरीज वगैरह भी करवा दूंगा। जेई मैन एडवांस तक के क्वेश्चन भैया। एयरफोर्स वालों तुम भी सुन लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारे, ये चीज़ें पढ़ ली तो आगे आने वाले सारे पेपर निकाल दोगे एयरफोर्स नेवी एनडीए के। आपको वॉरियर्स बनना है ना आगे डिफेंस के। चलो ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, 3 मिडल पॉइंट दिए हुए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाद में मैं समझा दूंगा। लेट मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि भैया मैं तो अभी बिगिनर हूँ, मुझे तो क्वेश्चन तक याद नहीं रहते, याद हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी लिख देते हैं, आपको समझाना ज़रूरी है। R2,3 हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया 3,7 एंड ये हो गया अपने पास में -2,1। ठीक है। और देन फाइंड ABC, देन फाइंड ABC। हाँ उत्तर याद हो गए? उत्तर याद नहीं है भैया, मजाक कर रहा हूँ। उत्तर क्या याद करना यार, ABC बताओ। अच्छा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है, अपने को क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है मैं उसको समझा देता हूँ पहले, फिर आपको सारी प्रोसीड करेंगे। अपने को ये बोला हुआ है कि अपने पास में एक ट्राइंगल है ABC और ABC के मिड पॉइंट अपने को दिए हुए हैं। मतलब ये अपने को दिया हुआ है 2,3, ये मिड पॉइंट है, याद रखना। जो AB का मिड पॉइंट है ये अपने पास में क्या है 3,7 है, जो BC का मिड पॉइंट है। और मैंने बोला BC वो नहीं होते हैं, ये मैथ के अंदर भैया BC का बहुत वैल्यू होती है, जो जिंदगी में होते हैं उसमें वैल्यू नहीं होती, जो अपने फिजिकली जिंदगी है, मैथ में बहुत रोल है BC का। ये सारे मिड पॉइंट है। अच्छा ये सारे मिड पॉइंट हैं, तो मैंने A पॉइंट जितने भी है ना उनको मैंने कुछ मान लिया। अच्छा क्या मान लिया वो देखो, मैंने इनको x1, y1 मान लिया, इसको x2, y2 मान लिया और इसको x3, y3 मान लिया। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो उसका फायदा क्या होगा हमें, इसका ये फायदा हो जाएगा, अगर मैं AB लाइन की बात करूं, लाइन ऑफ AB की बात करूं, तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं बाद में समझा दूंगा। x1 प्लस x2/2 की वैल्यू अपने पास में 2 हो जाएगी। अब समझ में आया, मिडल पॉइंट यानी x1, क्योंकि पीछे समझाया गया भैया, इनके अगर AB की मिड पॉइंट की बात की जाती है तो वो A प्लस B/2 ये बन जाता है। आपने बोला हाँ ये सही बोला आपने, यानी अपने पास में x1 प्लस x2/2, यानी x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अच्छा ऐसे ही y के लिए लोगे तो ये y1 प्लस y2/2, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिड पॉइंट वाले वो अपने पास में 3 दिया हुआ है मिड पॉइंट, पीछे देख लेना। तो y1 प्लस, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, तो आपने बोला ये 3 दी हुई है, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू 6 हो गई। और हमें क्या करनी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब निकालनी। तो ये लाइन ऑफ AB की बात होगी। अब मैं लाइन ऑफ BC की बात करूं, लाइन ऑफ BC की बात करूं तो लाइन ऑफ BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने बोला यार लाइन ऑफ BC x2 प्लस x3/2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, तो आपने बोला वो 3 है। और y2 प्लस y3/2 की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला वो 7 है। तो यहाँ से x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, तो आपने बोला वो हमारे पास में 6 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। और यहाँ से मैंने बोला y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा, तो आपने बोला ये 14 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं लाइन ऑफ AC की बात भी कर लेता हूँ, तो लाइन ऑफ AC में क्या हो जाएगा, तो आपने बोला x1 प्लस x3/2 होगा, एक तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं, और ये y1 प्लस y3/2 होगा, ये हमें नहीं पता। तो ये देख लो यार, अभी -2 और 1 है, ये -2 है और ये 1 है, तो यहाँ से x1 प्लस x3 की वैल्यू -4 हो गई, y1 प्लस y3 की वैल्यू 2 हो गई।
अब आप काम करो, आप ऐड कर दो उनको, ठीक है। आप ऐड कर दो किस किस को, जैसे मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको थर्ड मान लिया, फिर मैंने इसको फोर्थ मान लिया, इसको फिफ्थ मान लिया, ठीक है। यहाँ मान लेता हूँ, अगर यहाँ नहीं लिखा जा रहा है कोई चक्कर नहीं है, ये सिक्स्थ मान लिया। तो इक्वेशन 1 सेकंड और थर्ड को ऐड कर लिया, और इधर मैंने 4 5 6 को ऐड कर लिया। अच्छा देखो, ये मेथड फर्स्ट है जो बहुत ही अच्छा है। इन सबको ऐड कर लिया, तो x1 कितनी बार ऐड होंगे, तो आपने बोला 2 बार। y1 कितनी बार होंगे, सॉरी x2 कितनी बार ऐड होंगी, क्योंकि एक बार तो x1 यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, x2 यहाँ पे 2 बार आ गया, x3 भी आ गया, तो 6 4 -4, तो ये कितना हो गया 2x1 + x2 + x3, और इक्वल टू में कितना हो गया, तो आपने बोला एक बार तो 4 ऐड हुआ, 4 + 6 -4, तो 4 से तो 4 उड़ा दो, तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला वो हमारे पास में आ गई 6, क्योंकि 4 से 4 उठ गया, और 6/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 इस साइड वाला ले आएंगे, तो वो अपने पास में मिला के कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ये 3 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया भैया, क्या हो गया, हाँ 3 हो गया। और 5 4 6 को जोड़ोगे तो ये 2y1 + y2 + y3 आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपने बोला ये आपके बराबर हो जाएगा 6 14 2, तो 6 14 और 2, प्लस में 2 है, तो कितने हो गए 8 4 12 22 हो गए, यानी y1 + y2 + y3 की वैल्यू आ गई 11। ये अपने पास में वैल्यूज आ गई। अब इनमें क्या करना है, अब x1 + x2 की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, यहाँ पे 4 पुट कर दोगे तो x3 आ जाएगा, ऐसे ही x2 आ जाएगा, ऐसे ही x1 आ जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर दो। x1 + x2 की वैल्यू कितनी है, तो वो आपने बोला 4 है, तो ये 4 रख दिया, प्लस x3 पता नहीं, और इक्वल में कितना है, तो आपने बोला 3 है, यानी यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, x3 -1 आ गई, और यहाँ पे y1 + y2 की वैल्यू रख दो, तो आपने बोला वो 6 है, तो 6 + y3 = 11 हो गया, तो यहाँ से y3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला ये 5 आ गई। तो अपने पास में एक पॉइंट क्या आ गया, तो आपने बोला -1,5 आ गया। आई थिंक यही आना चाहिए, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो गड़बड़ ना हो जाए यार। तो आपने बोला हाँ, एक तो -1,5 आ गया। अच्छा, और पॉइंट क्या क्या आएंगे, तो आपने बोला अब की बार क्या करो, x2 + x3 की वैल्यू रख दो, तो ये x1 हो गया, कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं सारी। x2 + x3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, और इक्वल में अपने पास में 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे भी y2 + y3 की वैल्यू रख दो, तो y2 + y3 की वैल्यू 14 है, तो 14 रख दिया, इक्वल टू में 11 आ गया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला -3 हो गई, और y1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला यहाँ पे भी -3, यानी अपने पास में -3 और -3 पॉइंट आ गया। ये अपने पास में एक पॉइंट और आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास में एक पॉइंट आ गया जो अपने पास में सी कोऑर्डिनेट आया, क्योंकि वाई वाले को सी लिया, ये अपने पास में क्या है, ए आया है। अब बी भी निकालो, बी के लिए क्या करोगे, अब की बार x2 को छोड़ दो और x1 + x3 की वैल्यू रख दो। कौन सी इक्वेशन के, इसी इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, ये रही, तो -4, ये -4 होगा, इक्वल टू में कितना है, 3 दिया हुआ है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला वो 7 आ गई। और यहाँ पे अगर मैं y1 + y3 की वैल्यू रखूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला ये 2 आ जाएगी, 2 आई ना, हाँ 2, और इक्वल में 11 है, तो इक्वल में 11 हो गया, तो y2 की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। तो अपने पास में जो बी पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए, 7 को माने। तो तीनों कोऑर्डिनेट अपने पास में आ गए हैं। जो अपने पास में ए कोऑर्डिनेट आया वो -3,3 आया, जो पीछे -3 सॉरी, बी कोऑर्डिनेट आया वो 7,9 है, और सी जो कोऑर्डिनेट आया अपने पास में वो कितना आया है। देखो लेंथी क्वेश्चन की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है। सी पॉइंट -1,5 जेई में तो पटक जाते हैं भाई साहब ऐसे क्वेश्चन। तो ये अपने पास में ट्राइंगल बनेगा जिसके एबीसी कोऑर्डिनेट होंगे। बाकी अब बाकी वो सारे कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड वगैरह आएंगे, वो हम अगले वीडियो में देख लेते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपन, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा इसकी सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलग से, उसमें सारी चीज़ समझा है ना। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।